Hello friends, it's Simran Vishwakarma from Gorakhpur. In this video, we will see what is a mitral stenosis. So start my video. सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि mitral stenosis किस ऑर्गन की बीमारी है। तो mitral stenosis एक हार्ट की बीमारी है, दिल की बीमारी है। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स पाए जाते हैं जिसका काम होता है ब्लड को फ्लो करवाना, इधर से उधर लेके जाना, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट ब्लड को लेके जाना होता है। और ये अलग अलग प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं, इनका अपना अलग अलग काम होता है। तो वो चारों वॉल्व के अलग अलग नेम हैं, जैसे है पल्मोनरी वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व, माइट्रल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो यहाँ पे जो वॉल्व में दिक्कत आ रही है वो माइट्रल स्टेनोसिस है। तो स्टेनोसिस से हम पता करते हैं, स्टेनोसिस मतलब होता है नैरोइंग, नैरोइंग मतलब किसी चीज़ का सिकुड़ जाना। तो जो माइट्रल स्टेनोसिस है, तो जो माइट्रल वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, वो माइट्रल वॉल्व को ही बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, दूसरा नाम है उसका, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो नैरोइंग, वहाँ पे उसमें नैरोइंग हो जाता है जिसकी वजह से एरिया कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी पाइप से पानी चला रहे हैं, ठीक है, उसका फ्लो बहुत अच्छे से जा रहा है, बट अगर हम पाइप पे कोई प्रेशर डाल दें या फिर उस पर नैरोइंग कर दें या सिकुड़ा दें पाइप को, तो वहाँ का फ्लो जो हो जाता है वो इरेगुलर हो जाता है, अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है। जस्ट उसी को आप लीजिए और वही एग्जाम्पल, अगर अब जो मिट्रल वॉल्व है अगर उसमें सिकुड़ा ना जाती है तो वहाँ का एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये इसी कंडीशन को हम मिट्रल स्टेनोसिस बोलते हैं। माइट्रल स्टेनोसिस होने का कारण है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें जिस व्यक्ति या फिर जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम लो होता है उसको बहुत ही जल्दी अफेक्ट करता है। इसमें बहुत ही साधारण सा खांसी जुकाम होता है, सर्दी होता है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि जस्ट ऑफ सर्दी और ये सब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये रूमेटिक फीवर एकदम एग्जैक्ट निमोनिया की तरह होता है, जिसे लोग फाइंड नहीं कर पाते कि रूमेटिक फीवर है या फिर निमोनिया है, ठीक है। तो ये कारण है, और फिर लो इम्यून सिस्टम की वजह से भी हो सकता है, या फिर मिट्रल स्टेनोसिस में जो मिट्रल वॉल्व है इस पर कोई इफेक्ट हुआ हो, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, किसी कारण की वजह से ये भी एक कारण है। नेक्स्ट जो कॉमनली कारण देखा जाता है वो है रूमेटिक फीवर। इसके लक्षण है पेशेंट को कफ होगा, कोल्ड होगा, पेशेंट को फीवर होगा, एंड फीवर इसलिए होगा क्योंकि उससे इन्फेक्शन है, और इसको लेफ्ट साइड शोल्डर पेन होगा, चेस्ट पेन भी लेफ्ट में होगा, एंकल एडिमा हो सकता है पेशेंट को, उसका वेट जो होगा लॉस होगा क्योंकि उसे एनोरेक्सिया भी प्रेजेंट होगा, भूख लगने में कमी होगी। ये सारे लक्षण हमें दिखाई देंगे मिट्रल स्टेनोसिस में। अगर हम इसमें होम केयर में देखें पेशेंट का, तो पेशेंट को कोल्ड से अवॉइड करना है, ठंडे से अवॉइड करना है, उसे ठंडी चीज़ें नहीं देनी है, एंड उसे ऑयल बहुत कम लेना है, मसाले बहुत कम कर देने हैं खाने में, और मैदे वाइट पॉइजन माना जाता है, मैदा तो एकदम अवॉइड करना है, स्टार्च वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, मीठे से अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट को करने के लिए बोलना होता है। और एट लास्ट ऐसे लक्षण दिखाई देने पे, ऐसी दिक्कतें होने पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो, थैंक यू।